वेलकम टू एवरीवन। कल हमने चैप्टर 8 संस्कृतियों का टकराव के अति लघुतरी प्रश्नों को देखा था जो 2 अंक में पूछे जाते हैं। इनमें पहला क्वेश्चन था चिनाम्पा क्या है, दूसरा क्वेश्चन था डोना मेरीना कौन थी, तीसरा क्वेश्चन था पूंजीवादी प्रणाली से आप क्या समझते हैं, चौथा क्वेश्चन था कौन सी खाद्य वस्तुएं दक्षिण अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाती थी, पांचवा प्रश्न देखा था दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका क्यों कहा जाता है। आज हम छठे प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। हमारा छठा प्रश्न है किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में अफ्रीकी गुलामों की दशा का वर्णन किया है। इसका आंसर है एरिक विलियम। एरिक विलियम ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी में अफ्रीकी गुलामों की दशा का वर्णन किया है। हमारा सातवां क्वेश्चन है सृष्टि शास्त्र क्या था। इसका आंसर है सृष्टि शास्त्र विश्व का मानचित्र तैयार करने का विज्ञान था। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का वर्णन किया जाता था, लेकिन इसे भूगोल और खगोल से अलग शास्त्र माना जाता था, क्योंकि इस शास्त्र ने इतना विकास कर लिया था कि इसे एक अलग विज्ञान या शास्त्र कहा जाने लगा। हमारा आठवां क्वेश्चन है अरावाक समुदाय की 2 विशेषताएं लिखिए। इसमें पहली विशेषता देखते हैं अरावाक समुदाय के लोग बृहत्तर एंटीलीज एवं बहामा द्वीप समूह में निवास करते थे। दूसरी विशेषता देखते हैं अरावाक लोग लड़ने की बजाय आपसी बातचीत से झगड़ा निपटाना अधिक पसंद करते थे। तीसरी विशेषता है इस समुदाय में बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। इसके अलावा भी हम देख सकते हैं चौथी विशेषता इस समुदाय में संयुक्त कृषि की जाती थी। एक और देखना चाहे तो पांचवी विशेषता हम लिख सकते हैं इस समुदाय के लोग अपने बुजुर्गों के अधीन संगठित रहा करते थे। लेकिन हमें लिखनी इसमें सिर्फ 2 ही है, क्योंकि इन्होंने 2 विशेषताएं पूछी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे माया सभ्यता के पंचांग के विषय में आप क्या जानते हैं। इसका आंसर है माया सभ्यता के पंचांग में एक वर्ष में 365 दिन, किंतु एक वर्ष में 18 माह होते थे। एक माह में 20 दिन होते थे। इस प्रकार 18 माह में 360 दिन होते थे तथा वर्ष के शेष 5 दिनों को दुर्भाग्यपूर्ण काल माना जाता था। लेकिन इतना बड़ा लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे एक माह में 20 दिन होते थे, क्योंकि ये 2 अंक में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है इंका लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे। इसका आंसर है इंका लोग शकरकंद, आलू, मक्का आदि फसलें उगाते थे। इंका लोग हमने जितनी भी इस चैप्टर में सभ्यताएं पढ़ी हैं उनमें सबसे अधिक उन्नत कृषि किया करते थे। उस समय जब तकनीकी का अधिक विकास नहीं हुआ था, इंका सभ्यता के लोगों ने पर्वतों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर और सिंचाई की व्यवस्था कर उन्नत कृषि की, जो अपने आप में सबसे बड़ी विशेषता है इंका लोगों की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल हम देखेंगे अति लघुतरी प्रश्नों को जो एग्जाम में 3 अंक में पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।